जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सागर गुप्ता। डिजायर टू लर्न में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन ने वीक 1 और वीक 2 को काफी अच्छे से कवर किया। देन अब बारी है वीक 3 की, जिसमें अपन कवर करेंगे जनवरी 16 से लेके जनवरी 22 तक। और अगर आप कोई भी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, XYZ कोई भी एग्जाम, तो ये सीरीज आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं और डॉट्स को कनेक्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट विद विच कंट्री टू हिट 100 बिलियन फॉर द फर्स्ट टाइम। ये काफी एक निराशाजनक न्यूज है। मैं आपको पूरा डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो ये फर्स्ट टाइम हिट कर गया है चाइना के साथ। पहले तो मैं आपको बात बताता हूँ, ट्रेड डेफिसिट होता क्या है। ट्रेड डेफिसिट कुछ नहीं है, अगर इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट इज कॉल्ड दैट ट्रेड डेफिसिट। अगर आप किसी कंट्री से इंपोर्ट ज़्यादा करवा रहे हैं और किसी कंट्री को आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, आप किसी कंट्री को सामान कम भेज रहे हैं और इंपोर्ट आप मंगा ज़्यादा रहे हैं, तो उससे निकलता है ट्रेड डेफिसिट। अगर मैं आपसे बात करूं, इंपोर्ट अपन ने कितना करा है चाइना से, तो अपन ने करा 118 बिलियन का इंपोर्ट। और एक्सपोर्ट कितना करा, चाइना को सामान कितना भेजा, सिर्फ 17 बिलियन का अपन ने सामान भेजा गया, 18 बिलियन का समझ लो। तो अपना क्रॉस कितना हो चुका है, 100 बिलियन प्लस हो गया है, ठीक है, ट्रेड डेफिसिट। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और इसलिए कहते हैं कि मेड इन चाइना जो सामान है, आप खुद इसके हकदार बन रहे हैं कि आप सामान खरीदते हैं चाइना से और फिर वो वॉर वगैरह में यूज़ होता है। तो 100 बिलियन प्लस का ट्रेड डेफिसिट पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा कि कौन सी कंट्री के साथ क्रॉस हुआ है फर्स्ट टाइम, तो वो हुआ है चाइना के साथ, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं कि चाइना अभी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था। यहाँ पे एक वो था डुजोंग, आपने सुना होगा, डुजोंग एंड सी काऊ, ठीक है। यहाँ से पूरी तरीके से एक्सटिंक्ट हो चुकी है, यहाँ से पूरी तरीके से खत्म हो चुका है ये एनिमल, ठीक है। और इंडिया में क्या ये एनिमल पाया जाता है? जी हाँ। तो इंडिया में कहाँ पे पाया जाता है? ये इंडिया में पाया जाता है तमिलनाडु में, ठीक है। इंडिया में पाया जाता है मेनली तमिलनाडु में। और रिसेंटली आपने एक बात सुनी होगी, इंडिया में तमिलनाडु बिल्ड कर रहा है डुजोंग कंजर्वेशन, ठीक है। डुजोंग कंजर्वेशन सेंटर कहाँ पे बिल्ड हो रहा है? वो हो रहा है तमिलनाडु में, ठीक है। और अपन डिस्कस कर लेते हैं 14th मिनिस्ट्री, ठीक है, 14th मिनिस्ट्री मीटिंग ऑफ रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन आपने ये सुना होगा, रामसर कन्वेंशन के बारे में। तो ये कहाँ पे होगी? ये होगी वुहान, ठीक है। वुहान के किसको याद नहीं है वुहान के बारे में? वुहान और जिनेवा में, ठीक है। वुहान और जिनेवा में रामसर कन्वेंशन की मीटिंग होने वाली है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और चाइना से आपको क्या याद आता है? एशिया का फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन। आपको पता होगा एशिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन कहाँ पे आने वाली है? वो आने वाली है चाइना में। और वर्ल्ड की फर्स्ट कहाँ पे? वो है जर्मनी में, ठीक है। देखिए कितने अच्छे अच्छे डॉट्स को कनेक्ट करा अपन ने। और बताता हूँ। अच्छा, टेन जुंगोई, ये नाम सुना सुना लग रहा है आपको? टेन जुंगोई कौन बनी थी अभी? ये रैपिड चैंपियन बनी थी चेस, जो कहाँ पे हुआ था? अल्माटी कजाकिस्तान में। अल्माटी कजाकिस्तान में ये खेला गया था और ये वुमेन्स में जीती थी। और मेंस में कौन जीता था? कौन जीते थे? मैग्नस कार्लसन, ठीक है। मैग्नस कार्लसन ने रैपिड चैंपियनशिप में जीता था। और अपने यहाँ से कौन जो जीते थे वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में दोनों वुमेन्स के नाम बताओगे, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी कंट्री कट करने वाली उसकी मिलिट्री स्ट्रेंथ एमिड इकोनॉमिक क्राइसिस। इकोनॉमिक्स क्राइसिस के कारण वो जो उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो उसको कम कर देगी। तो ये बनी है श्रीलंका। पहले अब भी इनकी कितनी है? इनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है 2 लाख और उसको कम करके कितना कर देंगे? ये 1 लाख अराउंड कर देंगे 2030 तक, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन सी कंट्री अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को कम कर रही है, तो वो है श्रीलंका। अगर मैं आपसे बात करूं रिसेंटली एक द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स लॉन्च हुआ, उसमें टॉप किसने किया? यूएसए ने। सेकंड कौन रहा? रशिया, ठीक है। और थर्ड पे रहा चाइना एंड फोर्थ पे अपना प्यारा भारत। अगर मैं आपसे बात करूं श्रीलंका की रैंक अराउंड 100 के अंदर ही है, वैसे एग्जैक्ट मुझे रैंक नहीं पता है। और अभी श्रीलंका क्यों न्यूज़ में था? श्रीलंका ने अभी एक स्टैंप लॉन्च करी है, किसके ऊपर? फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के ऊपर, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इनॉग्रेट किया शौर्य स्थल
एट चीरबाग इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और यूनियन टेरिटरी। कहाँ पे किया है ये? तो ये किया है देहरादून उत्तराखंड में। अगर मैं आपसे बात करूँ देहरादून उत्तराखंड में ये शौर्य स्थल इनॉग्रेट किया अपने राजनाथ सिंह जी ने। अगर मैं आपसे बात करूँ रिसेंटली अभी उत्तराखंड क्यों न्यूज़ में था, इनका जो हाई कोर्ट है उत्तराखंड का, जो हाई कोर्ट कहाँ पे था पहले, वो था नैनीताल में, ठीक है, वो था पहले नैनीताल में। अब कहाँ पे शिफ्ट हो गया है? वो हो गया है हल्द्वानी में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हल्द्वानी से टॉपर निकले थे कौन? जिनका नाम था हिमांशु पांडे, है ना। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड क्लास काइकिंग और कैनोइंग एकेडमी ये कहाँ पे आ रही? ये आ रही तहरी डैम पे, ठीक है। तहरी डैम, तहरी लेक आप बोल सकते हैं। ये कहाँ पे? उत्तराखंड में। और अपन क्या बात कर सकते हैं? सॉल ऑफ स्टील चैलेंज कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये सॉल ऑफ स्टील चैलेंज ये भी उत्तराखंड में स्टार्ट हुआ है। क्लॉ ग्लोबल के द्वारा लॉन्च किया गया है ये चैलेंज, ठीक है। और इसमें आपको क्या बता सकता हूँ मैं, आपको ये याद रखना है शौर्य स्थल कहाँ पे हुआ है ये, तो ये हुआ है उत्तराखंड में, देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट लॉन्च करी जिसका नाम है सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा सर्वाइवल ऑफ द रिचेस्ट रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? तो ये किसने लॉन्च की है? ये लॉन्च की है ऑक्सफैम ने। ऑक्सफैम जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? नायरोबी में। नायरोबी किसका कैपिटल है? आपको पता ही होगा, ये है केनिया का कैपिटल नायरोबी। जिसमें एक और का हेडक्वार्टर है, आपको पता होगा UNEP का, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन का यहाँ पे हेडक्वार्टर है। और किसका हेडक्वार्टर है? UN हैबिटेट का। आपको पता होगा रिसेंटली अभी UN हैबिटेट का अवार्ड किसको मिला था? उड़ीसा सरकार को। कौन से मिशन के लिए? जग मिशन के लिए, है ना। तो ये आपको पता होगा, जग मिशन फॉर द डेस्टिट्यूट्स के लिए उड़ीसा को ये अवार्ड मिला था। और इसमें आपको क्या बता सकता हूँ, नायरोबी, इसको याद रखना। इसमें ये इस रिपोर्ट के द्वारा ये बोला गया है कि जो 1% रिचेस्ट है इंडिया के, ठीक है, वो 40%, ठीक है, वेल्थ एक्वायर करते हैं इंडिया की, है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियाज फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर। ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर विच हैज बीन रिसेंटली नोटिफाइड बाय द NCERT जिसका फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसने एक अपना फर्स्ट नेशनल असेसमेंट रेगुलेटर लॉन्च किया है। उसका नाम आपको बताना है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है परख उसका नाम है। आपको ये दिमाग में बिल्कुल याद रखना है ये चीज़, ठीक है। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। परख जिसका फुल फॉर्म क्या है? परख जिसका फुल फॉर्म मैं आपको बता देता हूँ, परफॉर्मेंस असेसमेंट, चलो लिख देता हूँ, परफॉर्मेंस, है ना, असेसमेंट रिव्यू, ठीक है, एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज, ठीक है, एंड होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये तीनों चारों आपको ये याद रखना चाहिए। एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं, परफॉर्मेंस असेसमेंट रिव्यू एंड एनालिसिस ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये लॉन्च किया गया है NCERT के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु इज द यंगेस्ट क्रिकेटर इन द वर्ल्ड टू स्कोर अ डबल सेंचुरी। तो ये कारनामा कर दिखाया है शुभमन गिल ने, जिन्हें 208 रन का स्कोर मारा। एंड आफ्टर इट कौन सी अच्छी टीम के खिलाफ मारा है? वो मारा है न्यूजीलैंड के खिलाफ। अब आप मुझसे पूछेंगे सर अभी रिसेंटली ईशान किशन ने भी मारा था, ईशान किशन ने भी स्कोर किया था, कौन सी टीम के खिलाफ किया था? वो किया था कौन सी? बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, बांग्लादेश के खिलाफ। तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अब मैं आपसे बात करता हूँ, थोड़ा सा डीप में डिस्कस कर लेते हैं। तो ईशान किशन बन चुके हैं भारतीय, कौन से नंबर के भारतीय बन चुके हैं जिनने 200 स्कोर करा है? तो वो बन चुके हैं 5th नंबर पे। और वर्ल्ड में कौन से नंबर पे बन चुके हैं? वर्ल्ड में बन चुके हैं 8th नंबर पे। तो अपन देख लेते हैं टोटल कौन कौन है इसमें। देखो इंडिया से तो कौन कौन है वो मैं आपको पूरा बता देता हूँ, इंडिया और वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया से हैं अपने रोहित शर्मा जिनने 3 बार डबल सेंचुरी मारी। और कौन है? वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, और सचिन तेंदुलकर, ठीक है, मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर। और अब भी बने ईशान किशन, ठीक है, ईशान किशन। और अब बन चुके हैं कौन? शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल। तो ये आपको 5 नाम याद रखना है। और वर्ल्ड में कौन है? वर्ल्ड में है चलो क्रिस गेल, ठीक है, क्रिस गेल कौन सी टीम से खेलते हैं? वेस्ट इंडीज। और फकर जमान, ठीक है, फकर जमान
ये कौन सी टीम से खेलते हैं भाई? पाकिस्तान। और कौन है? एम गप्टिल, ठीक है, ये कौन सी टीम से खेलते हैं? न्यूजीलैंड, ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक चीज़ मैं एक फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, जो कि फ़खर जमान है, पाकिस्तान से तो खेलते हैं, ठीक है, इनने कौन सी टीम के खिलाफ मारा है? वो मारा है जिम्बाब्वे के खिलाफ, ठीक है, कौन सी टीम के खिलाफ मारा है वो आप देख सकते हो, ठीक है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कैसा लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट डेजिग्नेट फॉर द 28th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। 28th कॉन्फ्रेंस क्या होता है भाई? COP 28, ठीक है, COP 28। चलो थोड़ा सा इसके बारे में डीप में डिस्कस करेंगे, पहले देख लेते हैं कौन बने ये। तो ये बने कौन? डॉक्टर सुल्तान अहमद अल जबेर, ठीक है, ये कहाँ के हैं? ये हैं UAE के, ठीक है, UAE के। अगर मैं आपसे बात करूं कि COP 28, COP 28, COP 27 आपको पता ही होगा, COP 26 आपसे पूछे जा सकते हैं। तो COP 28 कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है कहाँ पे? UAE में, ठीक है, और ये हुआ था इजिप्ट में, ठीक है, पता ही होगा आपको, इजिप्ट में। और COP 26 कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था ग्लासगांव, ग्लासगांव कहाँ पे? स्कॉटलैंड में, ठीक है। तो ये आपको तीनों चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पढ़ो प्रदेश स्कीम डिसकंटिन्यूड बाय विच मिनिस्ट्री। कौन सी मिनिस्ट्री ने ये डिसकंटिन्यू कर दी ये स्कीम? तो ये कर दी है कौन सी? मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। ये स्कीम में क्या था? ये स्कीम में कुछ नहीं था, इसमें था कि भाई आपको एजुकेशन लोन मिलेगा अगर आप ओवरसीज स्टडीज़ के लिए जाते हो। बट ये कौन सी कम्युनिटीज़ के लिए थी? ये सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के लिए थी, ठीक है। अच्छा, आप मुझे बताओगे कि टोटल इंडिया में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं? टोटल इंडिया में कितनी माइनॉरिटीज़ हैं? और सबसे लेटेस्ट माइनॉरिटीज़ कौन सी ऐड हुई थी? जो हुई थी 2014 में। मैंने आपसे डिस्कस भी किया था, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। तो और ये कौन से बैंक के साथ इसका टाई अप था? तो इसका टाई अप था कैनरा बैंक के, ठीक है। कैनरा बैंक को अभी एक अवार्ड मिला था, आपको पता होगा, उसका नाम था बैंक ऑफ बैंकर्स अवार्ड, ठीक है। बैंक ऑफ बैंकर अवार्ड किसको मिला था? वो कैनरा बैंक को मिला था, ठीक है। कितना अच्छा डॉट्स को कनेक्ट किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज नेशनल डिसास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डे सेलिब्रेटेड। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 19 को। अगर मैं आपसे बात करूं, दिस इज द 18th नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स डे। अगर मैं आपसे बात करूं, NDRF जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 2006 में, ठीक है, 2006 में हुई थी। और इसका मोटो क्या है? इसका मोटो है आपदा सेवा सदैव, आपदा सेवा सदैव, ठीक है, इसका ये मोटो है। और इसका डिपार्टमेंट, पेरेंट डिपार्टमेंट अगर आपसे पूछ लें, इसका पेरेंट डिपार्टमेंट कौन इसे करता है? तो वो करता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करता है। NDRF को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में नहीं आता है, वो किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्विज देखते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और डेफिनेटली ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो रिसेंटली इंडिया ने अनाउंस कर दिया है दैट इट्स कमिटेड टू एलिमिनेटेड लिम्फेटिक फिलेरिसिस। लिम्फेटिक फिलेरिसिस जिसे हम एलिफेंटिसिस के नाम से भी जानते हैं, एलिफेंटिसिस। अगर आपसे पूछ लिया जाए एलिफेंटिसिस इज ऑल्सो नॉन एज, तो उसे बोलेंगे लिम्फेटिक फिलेरिसिस। इसमें क्या होता है एक्चुअली? इसमें एक इंसेक्ट होता है जिसका नाम है वुचेरिया, जिसका नाम है वुचेरिया बैंक्रॉफ्ट, वुचेरिया बैंक्रॉफ्ट, है ना। तो ये इंसेक्ट रहता है, इसके काटने से इस टाइप के आपके पैर हो जाते हैं, ठीक है, इस टाइप के पैर हो जाते हैं। तो इंडिया कब उसे एलिमिनेट कर देगा? इंडिया पूरी तरीके से एलिमिनेट कर देगा 2027 तक, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये मेनली कौन कौन से स्टेट्स में होती है, तो ये होती है यूपी, उड़ीसा, बिहार, तेलंगाना, है ना। तो ये आपको ये चीज़ भी पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूं कि और कौन कौन सी डिसीज़ एलिमिनेट हो जाएंगी इंडिया से, है ना, और कौन कौन सी हो चुकी हैं, वो भी अपन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था काला अजहर, काला अजहर आपने डिसीज सुनी है, जिसका नाम, जिसे हम क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक फीवर। ये कब एलिमिनेट हो जाएगी? 2023 तक, है ना। और ये किससे होती है? लिशमैनिया डोलोमिना से, लिशमैनिया डोलोमिनिया से, ठीक है, काला अजहर। और कौन सी एलिमिनेट हो जाएगी? ट्यूबरक्लोसिस, TB, 2025 तक ये एलिमिनेट हो जाएगी भारत से, ठीक है। और कौन कौन सी एलिमिनेट हो चुकी है अपन वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अभी तक 2 डिसीज
प्रॉपरली इंडिया से एलिमिनेट हो चुकी है, उनका नाम है क्या क्या? एक तो स्मॉल पॉक्स ये 1979 में हुई थी एलिमिनेट इंडिया से, और पोलियो, ठीक है, पोलियो ये हुई थी 2014 में, ठीक है, एक बूंद जिंदगी की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज लॉन्च द वर्ल्ड फर्स्ट एग्रीकल्चर फोकस सैटेलाइट, जिसका नाम दिया गया एग्रीसैट। एग्रीसैट किसने लॉन्च करी है? और ये वर्ल्ड की फर्स्ट एग्रीकल्चर फोकस सैटेलाइट है। तो देखिए, अगर आप कभी मंथली अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो, मंथली बेसिस पे करंट अफेयर करने की कोशिश करते हो, इस टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली आप ड्रॉप कर जाओगे, स्किप हो जाएंगे आपसे क्वेश्चन, और ये आपके एग्जाम में मिल जाएगा। तो ये किया है साउथ अफ्रीका, जिसके 3 कैपिटल है। चलो 3 कैपिटल भी आपको मैं बता देता हूँ। 3 कैपिटल कौन कौन से हैं? फर्स्ट तो है केप टाउन, ठीक है, केप टाउन बहुत बार डिस्कस किया अपन ने, इसके 3 कैपिटल। प्रिटोरिया, ठीक है, और कौन सा है? ब्लोमेफॉन्टेन। 3 कैपिटल आपको इसके याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं ये सैटेलाइट कौन सी कंपनी ने लॉन्च करी है, तो वो करी है लॉन्च कौन सी कंपनी ने? ड्रैगन फ्लाई, ठीक है, ड्रैगन फ्लाई। और कौन से रॉकेट के थ्रू करी है? फैल्कन 9, ठीक है, फैल्कन 9 जो कि कौन सी कंपनी का है? वो है स्पेस एक्स, ठीक है, स्पेस एक्स। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए वर्ल्ड की फर्स्ट एग्रीकल्चर फोकस सैटेलाइट जिसका नाम एग्रीसैट है, वो किसने लॉन्च करी है? वो करी है साउथ अफ्रीका ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि 27 सैटेलाइट अवार्ड रिसेंटली लॉन्च हुए हैं, और उसमें से द ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस अवार्ड किसको मिला है ये आपको बताना है। तो ये अवार्ड मिला है भाविन राबरी की चेलो शो जो कि एक डॉक्यूमेंट्री है, गुजराती डॉक्यूमेंट्री है ना, एक 13 ईयर ओल्ड गुजराती डॉक्यूमेंट्री है, आपको ये पता होना चाहिए। और वैसे भी इसने ये RRR और चेलो शो ने काफ़ी ज़्यादा धूम मचा रखा है बाहर वर्ल्ड वाइड। जैसे कि आपको पता है ये ऑस्कर की एंट्री भी है, ऑफिशियल एंट्री ऑफ ऑस्कर, है ना। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मैं आपसे बात करूँ हॉनरी अवार्ड किसको मिला है, तो हॉनरी अवार्ड मिला है RRR, ठीक है, RRR को। और अभी रिसेंटली कौन सा अवार्ड मिला था? नाटो को मिला था ग्लोबल अवार्ड, गोल्डन ग्लोबल अवार्ड। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड ने स्टार्ट कर दिया AK-203 असॉल्ट राइफल बनाना एट द कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इट इज़ लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री आपको बताना है कहाँ पे। कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री है कहाँ पे? अमेठी उत्तर प्रदेश में। अमेठी उत्तर प्रदेश में इसे मैन्युफैक्चर्ड किया जाएगा। तो AK-203 राइफल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इज अ जॉइंट वेंचर बिटवीन इंडिया और रशिया, ठीक है, इंडिया और रशिया। आपसे डायरेक्ट ये पूछा जा सकता है कि AK-203 किसके बीच का जॉइंट वेंचर है, तो वो जॉइंट वेंचर है किसका? इंडिया और रशिया का। जैसे ब्रह्मोस है वैसा ही AK-203 किसका है? इंडिया और रशिया का। दिस आर हाई क्वालिटी कन्वीनियंट एंड मॉडर्न स्मॉल आर्म्स, ठीक है। तो ये कहाँ पे की जाएगी? ये की जाएगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। ये रिसेंटली अब भी इंडेक्स लॉन्च हुआ है और काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहा। तो भारत की रैंक रही नंबर 4 पे। इस इंडेक्स में नंबर 4 तक तो कोई चेंजेस नहीं रहे, बट यहाँ पे थोड़े चेंजेस हुए हैं। अगर मैं आपसे बात करूँ ये इंडेक्स क्या क्या इंक्लूड करता है, तो ये इंक्लूड करता है मेन पावर, लैंड फोर्सेस, एयर पावर, नेचुरल रिसोर्सेज, नेवल फोर्सेस, आपकी नेवल फोर्सेस कैसी है, आपकी एयर फोर्स कैसी है, लॉजिस्टिक और फाइनेंशियल आपका कैसा है किसी कंट्री का। और इस इंडेक्स में टोटल 145 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया। टॉप पे रहा USA, सेकंड पे रहा रशिया, थर्ड पे रहा चाइना और फोर्थ पे रहा इंडिया। अगर मैं आपसे बात करूँ पाकिस्तान रहा 7th नंबर पे। ये रैंकिंग पता नहीं किस बेसिस पे दी गई है, बट पाकिस्तान रहा 7th नंबर पे, है ना। तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। टॉप 5 तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट और यूटी बना जो कि फर्स्ट इंडियन यूटी बना है जो कि कंप्लीटली शिफ्ट हो रहा है ई गवर्नेंस मॉडल पे। जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था, ई गवर्नेंस मॉडल में शिफ्ट हो चुका है जम्मू एंड कश्मीर। अगर मैं बात करूं कि ये इसमें क्या होगा, तो इसमें टोटली जो गवर्नेंस है वो डिपेंड हो जाएगी ई गवर्नेंस मॉडल पे, है ना। यहाँ पे कंप्लीटली डिजिटल मेथड अपनाए जाएंगे इन द फॉर्म ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना।
डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन होगा गवर्नेंस का, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर फर्स्ट बन गया है जो कि ई गवर्नेंस मॉडल पे शिफ्ट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी सिटी बनी जिसे चूज किया गया WEF सेंटर फॉर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए? ठीक है, तो ये बनी कौन सी? ये बनी हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद। हैदराबाद जैसा कि आपको पता है, हैदराबाद रिसेंटली अभी न्यूज़ में रही थी जहाँ पे हुआ था। अच्छा, इसके लास्ट निज़ाम अभी इनका देहांत हो चुका है, उनका भी मैंने आपको बता ही दिया है ना। और क्या बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। हैदराबाद होस्ट कर रहा है ई वर्ल्ड चैंपियनशिप। ठीक है, फॉर्मूला ई वर्ल्ड चैंपियनशिप। और क्या होस्ट कर रहा है? हैदराबाद स्ट्राइकर्स के बारे में तो पता ही होगा, हैदराबाद स्ट्राइकर जिनने क्या जीता था? TPL। ठीक है, और क्या बताऊं मैं, और KPL कबड्डी प्रीमियर लीग, और क्या बताऊं। यहाँ पे हैदराबाद को अभी रिसेंटली एक अवार्ड मिला था, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड। ठीक है, वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था हैदराबाद को। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और जियो स्मार्ट इंडिया ये कौन होस्ट कर रहा है? ये होस्ट कर रहा है हैदराबाद। ठीक है, तो ये 5-4 चीज़ें आपको याद रखना है हैदराबाद से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट वरुणा 2023। तो आपको ये बताना है, इसके स्टेटमेंट अपन को देखना है और आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं आपसे बात करूं, इट इज़ अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड USA, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? जी नहीं। कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है? दिस इज द एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ इंडिया एंड फ्रांस रिलेशनशिप, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। और INS चेन्नई और INS तेज आर द पार्टिसिपेंट्स ऑफ वरुणा 2023। जैसा कि आपको पता है कि INS से हमेशा क्वेश्चंस आते ही हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो कौन कौन सी INS पार्टिसिपेट कर रही है? INS चेन्नई और INS तेज। ठीक है, ये दोनों कौन INS पार्टिसिपेट कर रही है वरुणा 2023 में। तो अपन को बताना है चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। अब आपसे पूछ लिया गया है कि इनकरेक्ट ऑप्शन इसमें से क्या है। ठीक है, ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि इनकरेक्ट पूछा है या करेक्ट पूछा है। तो कौन सा इनकरेक्ट है? तो ओनली 1 इज इनकरेक्ट, क्योंकि ओनली अगर आप 2 जाएंगे सेकंड स्टेटमेंट पे तो वो क्या है? वो सही है। ठीक है, तो चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपसे बात करूँ, ये एक 21st एडिशन था बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज का, जिसमें इंडिया और फ्रांस ने पार्टिसिपेट कहाँ पे किया? वेस्टर्न सी बोर्ड में, और ये आज से ही स्टार्ट हुई है, तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ, मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट P-8I और डॉर्नियर इंटीग्रेटेड हेलीकॉप्टर्स MiG-29 के फाइटर एयरक्राफ्ट, इन सब ने पार्टिसिपेट किया। बट आपको ये जानना इंपॉर्टेंट है, स्टील डिस्ट्रॉयर INS चेन्नई और गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट INS तेज, इन दोनों ने पार्टिसिपेट किया है वरुणा 2023 में। चलो आपसे 3-4 चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो, फ्रांस के बीच साथ होती है आर्मी की, नेवी की और एयरफोर्स की। ठीक है, अब आप पूछेंगे सर आर्मी की कौन सी होती है? तो आर्मी की कौन सी होती है? आर्मी की होती है शक्ति। ठीक है, आर्मी की होती है शक्ति। और नेवी की कौन सी होती है? वरुणा। ठीक है, और एयरफोर्स की कौन सी होती है? गरुड़ा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपसे बात करूँ, गरुड़ा अभी हुई थी रिसेंटली जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर एयरफोर्स स्टेशन में हुई थी इंडिया और फ्रांस के बीच में गरुड़ा एक्सरसाइज, और वरुणा आपको पता लग चुकी है, अभी स्टार्ट हुई है, और ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर मैं आपसे बात करूँ, कुछ INS अभी रिसेंटली न्यूज़ में थी, तो वो अपन डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर मैं आपसे बात करूँ, INS कोची और INS कावरती। ठीक है, INS कावरती और INS सुमेधा। ठीक है, INS सुमेधा, इन तीनों ने पार्ट किया था कहाँ पे? फर्स्ट इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यू ये कहाँ पे हुई थी? ये हुई थी बांग्लादेश में, अगर आपको ये पता होगा तो। ठीक है, तो और बताता हूँ मैं। चलो, मालाबार एक्सरसाइज कौन कौन सी कंट्रीज के बीच में होती है? ये होती है ऑस्ट्रेलिया, जापान, इंडिया और USA के बीच में, ये तो आपको पता ही होगा। अब इसमें कौन सी INS ने पार्टिसिपेट करा था, ये आपको जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो INS शिवालिक। ठीक है, INS शिवालिक और INS कामारुता।
ठीक है, INS कामारूता। तो ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मालाबार इसमें पार्टिसिपेट करा था शिवालिक और कामारूता ने। अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि अगर आप पूरी इंपॉर्टेंट INS का वीडियो चाहते हो तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताओ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। विच हाई कोर्ट फाइनली रीच्ड अ रेजोल्यूशन इन वन ऑफ द ओल्डेस्ट पेंडिंग केस इन नेशन। ये अपने भारत का सबसे ओल्डेस्ट पेंडिंग केस था और ये फाइनली एक रेजोल्यूशन पे पहुंच चुका है। तो कौन से हाई कोर्ट ने ये रेजोल्यूशन किया है? तो ये दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। अगर मैं आपसे बात करूं कि इस केस का नाम क्या था, तो इस केस का नाम था द बैरमपुर बैंक केस। ठीक है, द बैरमपुर बैंक केस। और ये कब आया था? ये आया था, फील्ड हुआ था 1951 में। और ये एक्चुअली क्या हुआ था, ये बैंकरप्ट हो गया था। ठीक है, तो इस चीज़ से ये दिक्कत हुई थी और ये फील्ड हुआ था 1951 में। तो ये चीज़ कंट्री का लॉन्गेस्ट लीगल डिस्प्यूट था, है ना। तो ये फाइनली 72 ईयर्स के बाद ये हो चुका है, रीचेज एक रेजोल्यूशन पे पहुंच चुका है। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ये आपसे डायरेक्ट केस का नाम पूछा जा सकता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा। और कितने सालों बाद हुआ है? तो ये हुआ है 72 ईयर्स के बाद। और कौन से हाई कोर्ट ने एक रेजोल्यूशन दिया है? तो वो दिया है कलकत्ता हाई कोर्ट ने। और कौन से चीफ जस्टिस ने दिया है? तो वो दिया है प्रकाश श्रीवास्तव जी ने, जो इस केस के फील्ड होने के बाद पैदा हुए थे 1961 में। ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेट बन चुका है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है और फर्स्ट स्टेट बन चुका है ब्लाइंडनेस कंट्रोल पॉलिसी जिसने लॉन्च करी है? तो वो बना है राजस्थान। अगर मैं आपसे बात करूं, रिसेंटली इन्हें कौन सा एक ऑब्जेक्टिव पे वर्क किया है? राइट टू साइट। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन से स्टेट ने अभी रिसेंटली एक ऑब्जेक्टिव पे वर्क किया है राइट टू साइट और ब्लाइंडनेस कंट्रोल के लिए, तो कौन सी सरकार ने किया है? वो किया है राजस्थान सरकार ने। अगर मैं आपसे बात करूं कि अच्छा ये करेगा क्या, ये आई डोनेट करेगा। ठीक है, ये कैंपेन क्या करेगा? ये करेगा आई डोनेट, है ना। और अभी राजस्थान क्यों न्यूज़ में था? चलो आपको पता होगा। एक तो मानगढ़ धाम, ठीक है, मानगढ़ धाम ये कहाँ पे? ठीक है, ये भी राजस्थान में, जिसे नेशनल मॉन्यूमेंट डिक्लेयर किया था मोदी जी ने। अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी वर्ल्ड टॉलेस्ट, चलो एक चीज बताता हूं, वर्ल्ड का टॉलेस्ट शिवा स्टैच्यू, ठीक है, जिसे विश्वास स्वरूप भी कहा गया, जिसे स्टैच्यू ऑफ बिलीफ भी कहा गया, ये कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? ये इनॉग्रेट हुआ था राजस्थान में। ठीक है, वर्ल्ड का, विश्व का सबसे बड़ा शिवाजी का स्टैच्यू, शिवा स्टैच्यू। ठीक है, और क्या बताऊं? अच्छा, गुजरात और राजस्थान ये अभी रिसेंटली न्यूज़ में आए थे, ये टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बने इंडिया के। ठीक है, टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बन चुके हैं इंडिया के। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक काफ़ी बड़ी उपलब्धि भारत के लिए। इन 28th क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड विच फिल्म वॉन फॉर बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड, कौन सी मूवी को मिल चुका है बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज अवार्ड? तो ये बन चुकी है RRR। ठीक है, RRR ने एक अवार्ड और जीता बेस्ट सॉन्ग का। ठीक है, काफ़ी फेमस हो रहा है ये बेस्ट RRR का नातो नातो, है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि अभी कौन सा अवार्ड मिला था, अगर आपको पता होगा तो अभी मिला था गोल्डन ग्लोब अवार्ड, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। और ये फर्स्ट टाइम मिला था कोई इंडियन सॉन्ग को। ठीक है, तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है ना। ये वाला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा, RRR से रिलेटेड। ठीक है, और बेस्ट पिक्चर कौन सी मिली है? तो मिली है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, है ना। और बेस्ट डायरेक्टर डैनियल क्वान, है ना। तो ये चीज़ आपको पता नहीं होनी चाहिए। बेस्ट पिक्चर याद रख लो, एवरीथिंग और एवरीवेयर, है ना। और RRR के 2 अवार्ड्स मिले क्रिटिक्स अवार्ड में, क्रिटिक्स चॉइस अवार्ड में। कौन कौन सा? एक तो बेस्ट सॉन्ग का और बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आर बॉनी गैब्रियल क्राउंड 71st मिस यूनिवर्स 2022 इज फ्रॉम विच कंट्री? कौन सी कंट्री से ये बिलोंग करती है और रिसेंटली इन्हें टाइटल जीत चुकी है ये मिस यूनिवर्स 2022 का? तो ये है यूएस से रिलेटेड, है ना। यूएस से ये बिलोंग करती है। और लास्ट ईयर ये 2021 का टाइटल किसने जीता था? तो ये जीता था इंडिया की हरनाज कौर संधू जी ने। अगर मैं आपसे बात करूं, इस साल दिविता राय जो कि टॉप 16 तक गई, इंडिया से इनका पार्टिसिपेशन था। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये काफ़ी अच्छी चीज़, एक टेलीग्राम पे चीज़ भेजी गई थी। मिस वर्ल्ड इस बार की कौन रही? मिसेज वर्ल्ड वो रही सरगम कौशल। कहाँ से? ये है इंडिया से। मिस वर्ल्ड कौन रही? कैरोलिना बेलेस्वोका, ये कहाँ से? पोलैंड से। मिस अर्थ कौन रही?
मीरिया सुचिका, ये कहाँ से, साउथ कोरिया से। मिस यूनिवर्स कौन है, बेनी गैब्रियल फ्रॉम यूएसए। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ भेजी थी और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए साबित हो सकती है। इसमें ये आप ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, मिसेस वर्ल्ड 2022 जो कि कौन बनी थी, सरगम कौशल, भारत से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। भारत ने इतिहास रच दिया है बाय डिफीटिंग श्रीलंका बाय द लार्जेस्ट एवर मार्जिन ऑफ 317 रन्स इन द थर्ड एंड फाइनल ओडीआई इन तिरुवनंतपुरम, केरला। अगर मैं आपसे बात करूं, भारत ने इतिहास रच दिया है, किसको हरा के, ये हराया है श्रीलंका को। और कितने रनों से हराया है, तो ये हराया है 317 रनों से। ये काफी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ये चीज करी है भारत ने, तो ये आपको पता होना चाहिए कि किसको हराया है। ठीक है, तो इसमें आपको ये जानना है कि श्रीलंका को भारत ने हरा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए था, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट 2022 एन एनुअल रिपोर्ट वाज रिलीज बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है रिपोर्ट, तो ये देती है IMF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, RBI, वर्ल्ड बैंक। तो आपको बताना है, तो ये देती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। और ये देती है रिपोर्ट 5 डायमेंशंस पे। कई बार क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड आ जाते हैं, तो वो भी देख लेते हैं। ये कौन कौन से डायमेंशन पे देती है, इकोनॉमिक, ठीक है, इकोनॉमिक, इन्वायरमेंट, है ना, और एक सोशल, है ना, और टेक्नोलॉजी और जियोपॉलिटिकल। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी रिपोर्ट से 5 डायमेंशन आपको ये याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कौन कौन सी रिपोर्ट्स रिलीज करती है, एक तो आप ये चीज़ ध्यान रखो, जिस चीज़ में अगर ग्लोबल आ रहा है ना, ये देखो, जिस चीज़ में ग्लोबल आ रहा है आगे, वो देती है क्या, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ये चीज़ रिपोर्ट देती है। चलो कौन कौन सी देती है, एक तो ग्लोबल ग्रीन गैप, जेंडर गैप, है ना, जेंडर गैप रिपोर्ट, और रिस्क रिपोर्ट, ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, और ग्लोबल IT रिफॉर्म्स रिपोर्ट, है ना, और क्या देती है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स की जो एक रिपोर्ट आती है, वो भी कौन देती है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और एक और देती है, एक एनर्जी ट्रांजिशन रिपोर्ट देती है, कौन, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर आप तुक्का लगाना चाहते हैं, वर्ल्ड WEF से रिलेटेड कौन सी रिपोर्ट है, तो अगर ग्लोबल मिल रहा है तो उसमें लगा देना वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देख लेते हैं, जैकिंडा आर्डर्न ने रिसेंटली अनाउंस कर दिया है रेजिग्नेशन फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर पोस्ट इज फ्रॉम विच कंट्री। रिसेंटली जैकिंडा आर्डर्न ने अपना इस्तीफा दे दिया है प्राइम मिनिस्टर के पद से। तो कौन सी कंट्री की प्राइम मिनिस्टर थी, तो वो थी कहाँ की, न्यूजीलैंड की। न्यूजीलैंड जिसका कैपिटल क्या है, वेलिंगटन। वेलिंगटन अगर मैं बात करूँ न्यूजीलैंड की, तो न्यूजीलैंड ने अभी रिसेंटली करी थी स्मोकिंग पे बैन, और फर्स्ट कंट्री बनी थी जिसने लॉ बनाया था ऑन स्मोकिंग। ठीक है, तो ये आपको भी याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं, न्यूजीलैंड में एक छोटा सा विलेज है, ठीक है, छोटा सा विलेज है, बट उसका नाम काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अराउंड उस पर 50 लेटर्स का वो विलेज है उसका नाम, और ये लॉन्गेस्ट नेम इन द वर्ल्ड है किसी टाउन का, है ना। तो ये चीज़ आप याद रख सकते हो, और मैंने ये शेयर भी करा था आपसे, आप सर्च कीजिएगा गूगल पे। और अगर मैं आपसे बात करूँ कि शुभमन गिल, ठीक है, शुभमन गिल, आपने ये नाम तो सुना ही होगा। रिसेंटली इनने क्या किया था, डबल सेंचुरी मारी थी, कौन सी कंट्री के खिलाफ, ये मारी थी न्यूजीलैंड के खिलाफ। ठीक है, 208 का स्कोर मारा था। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी रिसेंटली न्यूज़ में आए थे ग्रेग बेरले, आपने ये नाम सुना है, नहीं सुना है, चलो अपन बता देते हैं। ग्रेग बेरले ये है ICC के चेयरमैन बने थे, सेकेंड टाइम इन्हें चूज किया गया था। तो ये कौन सी कंट्रीज हैं, ये भी न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, तो आपको ये नाम याद रखना है, ग्रेग बेरले कौन है, ये ICC के चेयरमैन है। अब आप मुझे बताओगे ICC का हेडक्वार्टर कहाँ पे, ठीक है, ICC का हेडक्वार्टर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो। तो आपको ये याद रखना है, जैकिंडा आर्डर्न ने रेजिग्नेशन दे दिया है, कौन सी कंट्री की ये थी, तो ये थी न्यूजीलैंड की। और जब ये बनी थी तो ये सबसे वर्ल्ड की यंगेस्ट फीमेल हेड बनी थी, जिनने 37 की ईयर में एक सबसे बड़ा जो फीमेल हेड वो बनी थी ये, है ना। तो आपको ये याद रखना है, उस टाइम क्वेश्चन आया था, अब इस बार भी आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज बिकम द इंडियाज मोस्ट प्रोलिफिक 6 हिटर इन हिस्ट्रीज इन ODI क्रिकेट। कौन बन चुके हैं जिनने अभी सबसे ज्यादा छक्के मारे और महेंद्र सिंह धोनी को बीट कर दिया है, तो ये बन चुके हैं अपने हिटमैन, जिनका नाम है रोहित शर्मा। अगर मैं आपसे बात करूं ODI की, ठीक है, ODI की अगर मैं बात करूं तो टॉप पे कौन है, बन चुके हैं रोहित शर्मा, ठीक है, सेकंड पे धोनी, और थर्ड पे अपने युवराज सिंह।
ठीक है। युवराज सिंह 6 छक्के आपको याद होंगे ही पक्का, है ना। तो रोहित शर्मा के कितने हो गए 125, धोनी के थे 123 और युवराज सिंह के 71। अगर हम वर्ल्ड वाइड बात करें, वर्ल्ड वाइड और सारे फॉर्मेट्स की बात करें, ओडीआई मतलब 50 ओवर का मैच, ठीक है। अगर हम 2020 मिला लें, टेस्ट भी मिला लें, तो उसमें सबसे पहले नाम आता है क्रिस गेल का, ठीक है, क्रिस गेल का। और सेकंड पे है रोहित शर्मा, ठीक है। और थर्ड पे कौन है, थर्ड पे है अफरीदी, ठीक है, बूम बूम, ठीक है, शाहिद अफरीदी। अगर मैं आपसे बात करूं क्रिस गेल के टोटल कितने हैं छक्के, तो आपका होगा आंसर 553 और रोहित शर्मा के 511 और शाहिद अफरीदी के हैं 476, ठीक है। आपको ये फिगर्स याद नहीं रखने, बस एक रैंडम मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो ये आपको याद रखना है, रोहित शर्मा बन चुके हैं सबसे ज्यादा छक्के मारने वाले प्लेयर इन ओडीआई में, ठीक है, इंडिया के मोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इंडिया पार्टिसिपेट कर रहा है विद विच कंट्री फॉर द फर्स्ट एवर बायलेटरल, जिसका नाम है एक्सरसाइज साइक्लोन। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हो सकती है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि आप इससे अवेयर नहीं होंगे इस एक्सरसाइज से। तो ये कौन सी कंट्री के साथ कर रहा है, ये कर रहा है इजिप्ट के साथ, ठीक है, इजिप्ट के साथ कर रहा है। अगर मैं आपसे बात करूं इजिप्ट से आपको क्या याद आता है, उसका कैपिटल कायरो, है ना। और अब भी आपको पता होगा COP 28 तो अब भी होने वाली है। COP 27 कहाँ पे हुई थी, COP 27 आपको पता होगा इजिप्ट में हुई थी, और COP 28 होगी यूएई में, ठीक है, यूएई में, दुबई में। अगर मैं आपसे बात करूं कि ये कहाँ पे होगी एक्सरसाइज साइक्लोन, तो ये होगी राजस्थान में, राजस्थान में। अच्छा, राजस्थान में एक एक्सरसाइज और हुई थी, कौन सी हुई थी, अस्त्र हिंद, ठीक है, अस्त्र हिंद, महाजन फील्ड याद आई, ठीक है, बीकानेर में, ठीक है, बीकानेर में अस्त्र हिंद, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की एक्सरसाइज है। और अपन क्या याद रख सकते हैं इससे, अच्छा साइक्लोन से आपको क्या याद आता है, चलो वो भी बता देता हूं मैं आपको। साइक्लोन से आपको क्या याद आता है, अभी रिसेंटली आया था मेंडस साइक्लोन, जो कौन सी कंट्री ने नाम दिया है, इसे दिया है यूएई ने। और एक साइक्लोन और न्यूज में था जिसका नाम है बॉम्ब साइक्लोन, ठीक है, बॉम्ब साइक्लोन, ये कहाँ पे था, ये था यूएसए में, ठीक है, यूएसए में। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, अच्छा इजिप्ट के साथ एक एक्सरसाइज और होती है, और उसका भी फर्स्ट एडिशन हुआ था, वो भी फर्स्ट टाइम हुई थी, तो उसका नाम है डेजर्ट वॉरियर, डेजर्ट वॉरियर, ठीक है। तो ये किसके साथ होती है, ये होती है इंडिया और इजिप्ट के बीच में, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखना है। काफी ज्यादा अच्छे से डिस्कस किया अपन ने, तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है एक्सरसाइज साइक्लोन किसके साथ हुई थी, तो ये हुई थी इजिप्ट के साथ। तो इसमें कौन कौन है, पैरा एसएफ के वो है, आपको ये भी याद होना चाहिए। और कहाँ पे होगी, राजस्थान, उदयपुर, जोधपुर और जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी टू कमीशन कलवारी क्लास सबमरीन ऑन जनवरी 23, नेम द सबमरीन। इस सबमरीन का नाम क्या है, काफी इंपॉर्टेंट सबमरीन है, और ये कौन सी क्लास की सबमरीन है, कलवारी क्लास, जिसका नाम है सबमरीन वागीर। अगर मैं आपसे बात करूं, जैसा कि आपको पता है चाइना अपना प्रेजेंस बना रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, तो ये एक साबित होगी, एक कॉम्बैट कैपेबिलिटी हुए इसमें आईएनएस वागीर में, और ये एक बोल्स्टर रहेगी इंडियन नेवी के लिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये कौन से प्रोजेक्ट के अंडर आएगी, ये आएगी अंडर प्रोजेक्ट 75, ठीक है। अब आप पूछोगे सर ये प्रोजेक्ट 75 है क्या, इसमें 6 सबमरीन्स बन चुकी हैं ऑलरेडी, जिसमें से 4 एक्टिव हैं और 2 जो है उसका नाम अपन आगे देखेंगे, डीप में थोड़ा डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो अपन देखते हैं कलवारी क्लास की जो सबमरीन्स है वो कौन कौन सी है। तो वो है कलवारी, एक तो खुद कलवारी, खंदेरी, करंज, वेला, वागीर और बख्शीर। ये जो चारों है वो चारों हैं एक्टिव, ठीक है। और वागीर जैसा मैंने आपको बताया 23 जनवरी को इंडियन नेवी को लॉन्च हो जाएगी, है ना। और बख्शीर जो कि इसकी लॉन्च है कब एक्सपेक्टेड, वो है मार्च 2024। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। फिर ये कलवारी क्लास की सारी इंडियन नेवी के पास होंगी। अगर मैं आपसे बात करूं, चलो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी एक और कौन सी अंडर कंस्ट्रक्शन में है, ठीक है। अंडर कंस्ट्रक्शन में एक और है, एक है अरिहंत क्लास की एक और सबमरीन है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है अरिहंत क्लास बैलिस्टिक सबमरीन। ये है अरिहंत क्लास की। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सी अभी एक अंडर कंस्ट्रक्शन सबमरीन है, तो वो है अरिहंत क्लास की। चलो आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, ये आपने हर बार पढ़ लिया कलवारी क्लास, है ना,
कलवारी क्लास, अरिहंत क्लास। तो ये सारी चारों क्लास के बारे में अपन पढ़ लेते हैं, ठीक है। 4 क्लास हैं टोटल। फर्स्ट अपन पढ़ते हैं अरिहंत क्लास के बारे में, ठीक है। अरिहंत क्लास की सबमरीन्स, ठीक है, और कलवारी क्लास की सबमरीन, है ना। और कौन सी, शिशु कुमार क्लास की सबमरीन, ये आपको एसएसबी में काफी काम आएगा। एक है सिंधु घोष क्लास की सबमरीन। तो इसका ओरिजिन कहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसका सिंधु घोष का ओरिजिन है रशिया में, ठीक है, रशिया से। और इसका है इंडिया और जर्मनी ने मिलके करा है इसका। कलवारी इंडिया और फ्रांस, ठीक है, इंडिया और फ्रांस। और ये है इसका अरिहंत क्लास का इंडिया ही है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये सारी 4 क्लास की सबमरीन से चारों आपको याद होना चाहिए। आपके एसएसबी और आपके डायरेक्ट उसमें काम आ सकती हैं, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन से मिशन को अभी रिसेंटली साइन ऑफ कर दिया है आफ्टर 30 ईयर्स के बाद। तो इसे लॉन्च किया गया था 1992 में, और उसके बाद अब रिसेंटली उसको कर दिया है साइन ऑफ, ठीक है। तो ये कौन सा मिशन था, ये था मिशन जियोटेल, ठीक है। आपको ये याद रखना है, क्योंकि नासा की अगर कुछ न्यूज़ आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अच्छा, नासा और जैक्सा, ठीक है। नासा तो आपको पता है यूएस की है, ठीक है। जैक्सा कहाँ की, जैक्सा है जापान की। ये एक बार एफकेट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारी आपको जो भी स्पेस एजेंसी है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैक्सा जिसका फुल फॉर्म है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ठीक है। और अभी क्या न्यूज़ में था, चलो, ये शुक्रयान मिशन तो आपको पता ही होगा। शुक्रयान मिशन जिसे 2031 तक इसे शिफ्ट कर दिया है। और कौन सा मिशन है नासा का एक मिशन है, ये इसरो का है, ठीक है। इसे नासा का मत समझना। नासा का एक मिशन है जूस मिशन कौन से प्लैनेट के लिए, वो है जुपिटर के लिए, है ना। और एक है आर्टेमिस, है ना। आर्टेमिस जो कि नासा का फर्स्ट मिशन है मून के लिए। तो ये चीज भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कंट्री ने भाई रिकॉर्ड बना लिया है बिगेस्ट विन इन हॉकी वर्ल्ड कप हिस्ट्री। पहले तो आप बताओ हॉकी वर्ल्ड कप हो कहाँ रहा है। हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है उड़ीसा, भुवनेश्वर और रौरकिला। कहाँ पे, दोनों स्टेडियम का नाम याद होना चाहिए। एक तो है बिरसा मुंडा और एक है कलिंगा स्टेडियम, ठीक है। कलिंगा स्टेडियम और बिरसा मुंडा, ये रौरकिला में है, ये है भुवनेश्वर में। अगर मैं आपसे बात करूं कि सबसे ज्यादा ये एक रिकॉर्ड बना दिया है कौन सी कंट्री ने, तो वो बनाया नेदरलैंड ने, ठीक है। नेदरलैंड ने बनाया, और किसके खिलाफ बनाया, तो वो बनाया चिले के खिलाफ, ठीक है। चिले का स्कोर सिर्फ रहा 0 और नेदरलैंड ने मार दिए 14, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। और नेदरलैंड जिसका कैपिटल क्या है, एम्स्टर्डम, ठीक है, एम्स्टर्डम। और चिली का कैपिटल तो आपको पता ही होगा, सेंटिगो, ठीक है, सेंटिगो। चलो अपन देख लेते हैं कौन कौन से विनर्स रहे। आपको भी एक आध शॉकिंग न्यूज दे देते हैं, है ना। तो भारत कितनी बार ये वर्ल्ड कप जीत चुका है, इंडिया कितनी बार ये वर्ल्ड कप जीता है। इंडिया जीता है 1 टाइम, ठीक है, इंडिया जीता है 1 टाइम। और सबसे ज्यादा पता है कौन जीता है, सबसे ज्यादा जीता है पाकिस्तान, ठीक है। शॉकिंग न्यूज, ठीक है। पाकिस्तान जीता है 4 बार और नेदरलैंड जीता है 3 बार। और उसके बाद जीता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया कितनी बार, 3 बार। अगर मैं आपसे बात करूं इसका जो प्रीवियस एडिशन था वो कौन जीता था, वो जीता था बेल्जियम, ठीक है, बेल्जियम जिसका कैपिटल है ब्रुसेल्स। तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है। और ये था 14th एडिशन जो बेल्जियम जीता था। अब 15th एडिशन अपन आशा करते हैं कि भारत इस बार जीते, और काफी अच्छा परफॉर्मेंस भी कर रहा है भारत। तो आशा करेंगे कि भारत इस बार 15th एडिशन जीत ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत की फास्टेस्ट वुमेन जिनका नाम है द्युति चंद, है ना, वो रिसेंटली फेल्ड हो चुकी है डोप टेस्ट में। तो ये आपको बताना है कौन सी फील्ड से रिलेटेड थी, तो वो थी एथलीट। शी इज ऑल्सो नॉन एज द फील्ड ऑफ एथलीट। उन्हें फील्ड ऑफ एथलीट के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है, जाना जाता है, सॉरी। और अगर मैं आपसे बात करूं शी इज बिलोंग फ्रॉम, कहाँ से बिलोंग करती है, तो वो बिलोंग करती है उड़ीसा से, है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं बात करूं आपसे, एफकेट का एग्जाम आपके करीब है, तो उनका फेवरेट क्वेश्चन है टर्म से रिलेटेड, स्पोर्ट्स की टर्म से रिलेटेड। तो अगर मैं एथलीट से बात करूं तो एक आता है रिले रेसिंग, आपको पता होगा। एक वर्ड होता है लेन और एक होता है हर्डल, है ना। तो ये आपसे पूछ लिया जाता है कई बार कि ये कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, तो ये है एथलीट से रिलेटेड,
ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन अगर मिले आपको तो लगा देना एथलीट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली UNGA ने अडॉप्ट किया है रेजोल्यूशन जिसका नाम है एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी। तो इसे को स्पॉन्सर्ड कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया है? तो इसको को स्पॉन्सर्ड किया है अपने प्यारे भारत ने। इसमें किया है भाई सारे राइट्स होना चाहिए आपके एजुकेशन के लिए, सबके पास राइट्स होना चाहिए, एवरीवन टू एजुकेशन। अगर मैं आपसे बात करूं यूएन जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यूयॉर्क। और इसका फाउंडेड कब हुआ था? ये फाउंडेड हुआ था 1945 में। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि यूनाइटेड नेशन का फाउंडेड कब हुआ था, है ना। तो आपको ये टाइटल याद रखना है, एजुकेशन फॉर डेमोक्रेसी किसने को स्पॉन्सर्ड किया गया है? इंडिया के द्वारा। ठीक है, और अभी एक ग्रुप लॉन्च किया था इंडिया ने जिसका नाम था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स फॉर UN पीस कीपर। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इंडिया का लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कौन सी रिवर पे आने वाला है? ठीक है, तो ये आने वाला है ब्रह्मपुत्रा पे और ये काउंटर करेगा चाइना को। ठीक है, ये काउंटर करेगा चाइना को और इसका नाम क्या है? इसका नाम है अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। अपर सियांग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो आपको याद रखना है कौन सी रिवर पे आएगा? ये आएगा ब्रह्मपुत्रा पे और ये कितने वॉट का रहेगा? ये रहेगा 11 गीगावाट का। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं रिसेंटली अभी चाइना ने भी एक बिल्ड किया था। ठीक है, चाइना ने भी अभी बिल्ड किया था, उसका नाम पता है क्या था? उसका नाम था सुपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। सुपर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो कितने गीगावाट का था? वो था 60 गीगावाट का, 60 गीगावाट का। तो ये भी आपको याद रखना है। कौन सी रिवर पे किया था? ये किया था ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जो उनके यहाँ क्या बोलते हैं? यालुंग सेंगपो, है ना, यालुंग सेंगपो बोलते हैं। और अगर मैं आपसे बात करूं कि इससे पहले इंडिया के पास कौन सा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है जो कि सबसे बड़ा है? ठीक है, सबसे ज्यादा पावर का है, तो आपने सुना होगा तहरी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। वो है 2400 मेगावाट का। ठीक है, ये गीगावाट है, वो मेगावाट है। और कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये कितना है? 1960 मेगावाट का। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कौन से स्टेट में है, वो कौन सी रिवर पे बना है? ठीक है, वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है। और रिसेंटली अभी एक सियोम ब्रिज वो भी कहाँ पे इनॉग्रेट हुआ था? वो हुआ था अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है ये लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। आपको ये डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो क्विज देखते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। रिसेंटली कोलम become the first constitution literate district in the country is in which state? ये 5 से 6 महीने पहले की न्यूज है, लेकिन बाकी सब भी न्यूज में आई तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ये होने वाली है। तो ये कौन से स्टेट में? कोलम डिस्ट्रिक्ट, जो कि बन चुकी है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। तो ये है कहाँ पे? ये है केरला में। अब आपको एक चीज और कंफ्यूजन होगी, सर मंडला जो कि फर्स्ट फंक्शनली डिस्ट्रिक्ट बनी थी जो कि मध्य प्रदेश में है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, कोलम जो कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट बनी है, यहाँ के जो भी लोग हैं, ठीक है, अबव एज ऑफ 10, ठीक है, अबव एज ऑफ 10, यहाँ पे 16 लाख जो कि पॉपुलेशन है, 16+ लाख पॉपुलेशन है, यहाँ के लोगों को क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन का नॉलेज है। ठीक है, तो इसलिए ये बन चुकी है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। और ये बनी थी फंक्शनली लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं उनको पढ़ना लिखना आता है, तो ये बनी थी फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि केरला भी काफी ज्यादा न्यूज में था, अपन वो चीज डिस्कस कर लेते हैं। तो केरला काय चीज में न्यूज में था? देखो, धर्मादम कॉन्स्टिट्यूएंसी जो आपको याद आती है, इंडिया की फर्स्ट फुली लाइब्रेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनी थी धर्मादम कॉन्स्टिट्यूएंसी। और केरला बना था अभी रिसेंटली फुली डिजिटल बैंकिंग स्टेट बना था केरला। और वर्ल्ड का फर्स्ट पाम लीफ मैन्युस्क्रिप्ट म्यूजियम कहाँ पे आ रहा है? वो भी आया था केरला में। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट तो आपको याद होना ही चाहिए। और अब एक चीज और आ गई है, कोलम डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है? वो है केरला में, और बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन लिटरेट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। द नेशनल स्टार्टअप डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट? ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये हर साल सेलिब्रेट किया जाता है जनवरी 16 में, है ना। ये सेकंड टाइम सेलिब्रेट किया जा रहा है। फर्स्ट टाइम कब किया गया था? 2022 में। और किसने ये इनॉग्रेट किया था डे? ये इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने।
ठीक है, मोदी जी ने किया था। नेशनल स्टार्टअप डे सेलिब्रेटेड ऑन जनवरी 16 इन इंडिया। ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? टू रिकॉग्नाइज एंड प्रमोट द कंट्रीज वाइब्रेंट स्टार्टअप इकोसिस्टम। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली अभी एक रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि 88,000 स्टार्टअप हो चुके हैं इंडिया में, है ना। और स्टार्टअप वीक कब मनाया जाता है? स्टार्टअप वीक कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो वो किया जाता है 10 जनवरी से 16 जनवरी तक, ठीक है। तो ये स्टार्टअप वीक हो गया, स्टार्टअप डे हो गया, और ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये फर्स्ट कब सेलिब्रेट किया गया था? 2022 में, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इंडिया का लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल, जिसे हम सरंग के नाम से भी जानते हैं, ये कौन सा इंस्टीट्यूट कंडक्ट करवाता है हर साल? तो ये कंडक्ट करवाता है IIT मद्रास। दिस इज द 28th एडिशन। और इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है मिस्टिक ह्यूज, ये आपको ध्यान रखना है। और ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल है। ये एक बार कोई से स्टेट PSC में ये पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो आगे भी आने के इसके चांसेस है। सरंग फेस्टिवल कौन होस्ट करवाता है? वो करवाता है IIT मद्रास। अगर मैं आपसे बात करूं IIT मद्रास क्यों न्यूज में रहा था, आपको नाम याद ही होगा, सिंधुजा, ठीक है। सिंधुजा 1, ये क्या करेगा? सिंधुजा 1, इट इज अ ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर। ओशियन वेव एनर्जी कन्वर्टर, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा ही जाएगा। और आपको पता होगा IIT कानपुर ने क्या करा था? अभी IIT कानपुर ने बनाया था आर्टिफिशियल हार्ट। तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखना है, IIT से रिलेटेड एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 53rd एडिशन विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? कहाँ पे ये होस्ट होने वाला है? तो ये होस्ट होने वाला है स्विट्जरलैंड में। अगर मैं आपसे बात करूँ डेवोस में ये होने वाला है, डेवोस 2023, है ना। ये इसका आपको पता होना चाहिए। और इसके बारे में अगर मैं बात करूँ WEF के बारे में, अपन ने कल ही मैंने आपको एक रिपोर्ट बताई जिसका नाम था क्या? ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट, ठीक है। आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन देती है, तो वो देती है WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? स्विट्जरलैंड में, ठीक है। स्विट्जरलैंड में फाउंडेड हुई थी 1971 में, है ना। तो आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए। एंड दिस इज द 53rd एडिशन, जो कहाँ पे हुआ है स्टार्ट? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हु हैज वॉन द स्पेनिश सुपर कप फॉर द फर्स्ट टाइम? ये फर्स्ट टाइम मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब से जहाँ ये सऊदी अरेबिया में ये शिफ्ट हुआ है, ये स्पेनिश सुपर कप जब से फर्स्ट टाइम जीता है बार्सिलोना ने। किसको हराया? बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को। बार्सिलोना ने हराया किसको? रियल मैड्रिड को। और ये कहाँ का क्लब है? आपको पता ही होगा, ये स्पेन का क्लब है। और ये जो स्पेनिश सुपर कप होता है, कौन कौन सी उनके बीच में होता है? जो स्पेनिश लीग चैंपियन होते हैं और कोपा डेल के जो चैंपियन होते हैं, उनके बीच में ये सुपर कप होता है। अगर मैं आपसे बात करूं, इंडिया में भी एक सुपर कप होता है। ये भी रिलेटेड टू किसके है? फुटबॉल के, ठीक है। फुटबॉल के रिलेटेड है। और इसके करंट चैंपियन कौन है? करंट चैंपियन है गोवा, ठीक है। गोवा ने रिसेंटली अभी सुपर कप को जीता था। और अगर मैं आपसे बात करूं फीफा के रिलेटेड, तो आपको सारी चीजें पता ही है, किसने होस्ट किया था, कौन जीता, क्या हुआ है। तो फीफा के बारे में जितनी चीजें आपको पता है, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख के बताने वाले हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसरो पुशिंग वीनस मिशन शुक्रयान इन विच ईयर? कौन से ईयर तक ये खसकाने की बात हो रही है कि हम यहाँ पे लॉन्च करेंगे इसको? तो इसे लॉन्च करेंगे 2031 तक। इसका एक्सपेक्टेड ईयर अगर मैं आपसे बात करूं, तो इसे पहले लॉन्च किया जाना था 2024 में, है ना। बट इसे पुश करने की बात हुई और ये 2031 तक ये पुश करने की बात चल रही है। अगर मैं आपसे बात करूं शुक्रयान मिशन, आपसे पूछ लिया जाए ये कौन से प्लैनेट के रिलेटेड है, तो ये है वीनस के लिए, ठीक है। वीनस के लिए बोला जाएगा इसको। और नासा के अब भी रिसेंटली 2 मिशन है जो वीनस से रिलेटेड है, मैं आपको बता देता हूँ। एक तो डेविंसी, ठीक है, डेविंसी, और एक है वेरिटस। डेविंसी और वेरिटस, ये दोनों मिशन वीनस से ही रिलेटेड है। अगर मैं आपसे बात करूं, वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है, और वीनस को अर्थ का ट्विन प्लैनेट भी कहा जाता है। अगर आपसे इस टाइप का क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो उसका आंसर होगा वीनस। और एक दिन, 1 डे ऑफ वीनस, ठीक है, 1 डे ऑफ वीनस इज इक्वल टू 243 अर्थ डे, ठीक है, अर्थ डेज। एक दिन यहाँ पे जो वीनस का होता है वो इज इक्वल टू होता है 243 अर्थ डेज का, है ना। और एक चीज और बताता हूँ मैं,
ओनली वीनस एक ऐसा प्लानिट है जो कि कैसे घूमता है, जो कि घूमता है क्लॉकवाइज ऑन इट्स एक्सिस, ठीक है। बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, बाकी सारे एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं, वीनस सिर्फ क्लॉकवाइज रोटेट करता है। अगर मैं आपसे बात करूं वीनस का नाम किसके नाम पे रखा गया है, तो ये नाम के रखा गया है रोमन गॉडेस के नाम पे, है ना। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन ने इनॉग्रेट करा है फर्स्ट मेनलैंड ऑर्बिटल लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री, कौन सी कंट्री में इनॉग्रेट किया है, तो ये किया है स्वीडन में। स्वीडन जिसका कैपिटल है स्टॉकहोल्म। अगर मैं बात करूं जैसे इंडिया के पास इसरो है, तो यूरोपियन यूनियन के पास क्या है, ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। अगर मैं आपसे बात करूं इनके पास पहले जो एक लॉन्च कॉम्प्लेक्स था वो कौन सा था, फ्रेंच गुआना में, ठीक है। फ्रेंच गुआना में एक इनका एक कॉम्प्लेक्स था, अब कहाँ पे कर दिया इनने लॉन्च, स्वीडन में, ठीक है। स्वीडन में अब इनके पास हो चुका है। और इसका नाम क्या रखा है, इसका नाम रखा है इसरेंज स्पेस सेंटर, इसरेंज स्पेस सेंटर, ठीक है। तो ये आपको नाम भी याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं, अच्छा चलो अपन एक बात देख लेते हैं कि इंडिया के जो स्पेस सेंटर है, इंडिया का लॉन्च पैड है, वो कहाँ पे, आपको ये भी पता होना चाहिए। इंडिया के पास कौन सा है, इंडिया का है इसरो, ठीक है। स्पेस एजेंसी कौन सी है, इसरो। अगर मैं आपसे बात करूं इंडिया का कौन सा है, तो आपने नाम सुना होगा, सारी मिसाइल्स यहीं से होती हैं, सतीश धवन। सतीश धवन कहाँ पे, श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। श्रीहरिकोटा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। अब आपको एक चीज और मैं बताता हूँ कि इंडिया भी अपना एक सेकंड लॉन्च करेगा, इसरो भी अपना एक सेकंड लॉन्च करेगा। वो कहाँ पे बिल्ड हो रहा है, वो हो रहा है पुलकेश्वर में हो रहा है, ठीक है। चलो पुलकेश्वर ये कहाँ पे, ये हो रहा है तमिलनाडु में। तो अपने पास दो हो जाएंगे, एक आंध्र प्रदेश में और एक हो जाएगा तमिलनाडु में। तो ये चीजें दोनों आपको याद रखना है। अगर मैं आपसे बात करूं रिसेंटली ESA के मिशन, ठीक है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी के अभी 2-3 मिशन बताता हूं मैं आपको। एक इनका है जूस मिशन, ये किससे रिलेटेड है, ये है जुपिटर से रिलेटेड, ठीक है। और एक है विगिल, ठीक है, आपने सुना होगा विगिल है, मतलब ये जो क्या करेगा, ये है सोलर वेदर मिशन है विगिल। तो आपको ये दोनों मिशन याद होना चाहिए जूस मिशन से, तो है ना। और अगर मैं आपसे बात करूं यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो आप मुझे यूरोपियन यूनियन के कमेंट सेक्शन में क्या क्या बताने वाले हो मैं आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। यूरोपियन यूनियन में टोटल मेंबर्स कितने हैं, ठीक है, और नया मेंबर कौन ऐड होने वाला है, ठीक है। और रिसेंटली अभी कौन सी कंट्री बनी थी 20th मेंबर जिसने यूरोजोन ज्वाइन किया था, ठीक है। तो आप मुझे तीनों चीजें कमेंट सेक्शन में बताने वाले हो, काफी इंपॉर्टेंट है और आप मुझे कमेंट में बताओगे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेतु समुद्रन प्रोजेक्ट, जो कि काफी रिसेंटली अभी न्यूज में, इज अ प्रपोज शिपिंग कैनल प्रोजेक्ट टू कनेक्ट द गल्फ ऑफ मन्नार विद विच ऑफ द फॉलोइंग, किसे कनेक्ट करेगा, गल्फ ऑफ मन्नार को किससे कनेक्ट करने वाला है, तो ये कनेक्ट करने वाला है पाक स्ट्रेट से। अगर मैं आपसे बात करूं, ये देखिए ये है एक प्रपोज सेतु समुद्रन कैनाल, है ना। पहले अगर शिप को अगर गुजरना रहता था तो कैसे गुजरती थी, इंडियन ओशियन से जाके बे ऑफ बंगाल तक यहाँ पे जाती थी। अब यहाँ से अगर डायरेक्ट एक कनेक्टिविटी बन जाएगी तो ये डायरेक्ट यहाँ पे पहुंच पाएगी। तो ये किसको कनेक्ट करेगा, ये पाक स्टेट को। पाक स्टेट आपको पता है क्या है, इंडिया और श्रीलंका के बीच की जो उन्हें बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पाक स्टेट, है ना। और ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्शियस में आ गया था और इसको होल्ड पे कर दिया था 2007 में। वापिस इस पे वर्क किया जा रहा है और तमिलनाडु सरकार इसके खिलाफ है। तो अभी ये चीज़ आपको और आगे में डिस्कस करने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन फर्स्ट फीमेल ऑफिसर बन चुकी है जो कि इंडियन आर्मी को लीड करेंगी द परेड ऑफ इंडियन पीस कीपर, जो कि डिप्लॉयड है UN मिशन इन साउथ सूडान में, है ना। तो आपको बताना है वो कौन बनी है, वो बनी है मेजर जैस्मीन चड्ढा जी। अगर मैं आपसे बात करूं, भारत ने रिसेंटली अभी एक प्रोग्राम लॉन्च किया था जिसका नाम था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। आपको याद होगा ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था इंडिया के द्वारा। अगर मैं आपसे बात करूं ये किस लिए लॉन्च किया गया था, ये लॉन्च किया गया था जिससे प्रमोट हो सके अकाउंटेबिलिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट पीस कीपर्स, ठीक है। पीस कीपर के अगेंस्ट जो भी क्राइम्स होते हैं उनकी एक अकाउंटेबिलिटी रखी जाए, इसलिए भारत ने ये लॉन्च किया था ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स। अगर मैं आपसे बात करूं कि काफ़ी ज़्यादा अभी वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है और काफ़ी जो देश की बेटियां हैं वो बहुत अच्छा काम कर रही हैं देश विदेश में, है ना, और देश में भी। आपको चलो मैं नाम बताता हूँ एक,
आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा इनने क्या किया है, इनने क्या किया है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। सुरभि जखमोला, और एक नाम है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शिवा चौहान मैम। ठीक है, शिवा चौहान मैम, आप मुझे ये दोनों नाम के कमेंट पे बताओगे कि इनने करा क्या है। ठीक है, क्यों अभी ये न्यूज़ में आई थी। ठीक है, मैं काफ़ी बार बता चुका हूँ, आपकी बारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेट ने टॉप किया है चार्ट फॉर ऑनलाइन मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। अगर मैं आपसे बात करूँ तो उत्तर प्रदेश टॉप चार्ट फॉर मोबाइल गेमिंग डेस्टिनेशन इन इंडिया। उसके बाद है महाराष्ट्र, राजस्थान, बिहार एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ये रिपोर्ट जारी की है MPL मोबाइल प्रीमियर लीग ने। ठीक है, एक ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, गेमिंग प्लेटफॉर्म है, तो उसने ये रिपोर्ट जारी की है। अगर मैं आपसे बात करूं, अभी रिसेंटली क्या हुआ था, फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ऑनलाइन गेमिंग, फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, ये कहाँ पे सेटअप हुआ? ये सेटअप हुआ है शिलोंग में। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और क्या याद रखना है? यूपी में भाई हाईएस्ट नंबर ऑफ सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स हैं। ठीक है, सेंट्रली प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स अगर आपसे पूछ ले कहाँ पे, तो वो है यूपी में। और क्या बता सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पे अभी आपको पता होगा यूपी का 53rd टाइगर रिजर्व। ठीक है, 53rd टाइगर रिजर्व कहाँ पे आया था? वो आया था यूपी में, जिसका नाम क्या था? रानीपुर टाइगर रिजर्व। और यूपी होस्ट क्या कर रहा है? यूपी होस्ट कर रहा है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। और वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूज, जो कि जिसे हम क्या बोल रहे हैं, MV गंगा। ठीक है, MV गंगा विला, वो कहाँ पे लॉन्च हुआ? वो हुआ वाराणसी में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन सी कंट्री ने इंट्रोड्यूस करा इट्स स्टैम्प विथ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्रेट ऑन इट्स 75th इंडिपेंडेंस डे। तो हम बात कर लेते हैं, ये किसकी बात कर रहे हैं? श्रीलंका सरकार की। श्रीलंका सरकार जिसने प्रिपेयरिंग कर रहा है इशू स्टैम्प्स कॉमेमोरेटिंग द कंट्री 75th एनिवर्सरी ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू का एक पोर्ट्रेट रहेगा उनकी स्टैम्प पे, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करूँ जवाहरलाल नेहरू की, जवाहरलाल नेहरू जी की, ये इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, है ना। और जवाहरलाल नेहरू के कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आता है किसान मार्च। ठीक है, किसान मार्च किसने ऑर्गेनाइज की थी? ये की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने 1920 में। कहाँ से स्टार्ट हुई थी? ये हुई थी प्रतापगढ़ यूपी से, प्रतापगढ़ यूपी से, है ना। और जो इनका न्यूज़पेपर है, इनने एक न्यूज़पेपर लिखा था। ठीक है, जो मेरे को याद है वो बताते जाता हूँ। उसका नाम था नेशनल हेराल्ड, है ना, नेशनल हेराल्ड। और क्या था? अच्छा, नेहरू जी ने कौन सा एक सेशन होस्ट किया था? उनने किया था लाहौर सेशन। ठीक है, 1929 में INC का लाहौर सेशन। और नेहरू जी की बुक, चलो नेहरू जी की बुक भी पूछी जाती है FCAT SSC में। एक तो आपको पता होगा एन ऑटोबायोग्राफी नेहरू जी की बुक है, एंड सेकंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है नेहरू जी के बारे में। इन टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे गए FCAT में, SSC में, CDS में, तो इसलिए मैंने आपसे डिस्कस किया। और अगर मैं आपसे बात करूँ श्रीलंका भी रिसेंटली क्यों न्यूज़ में था, जैसे कि आपको पता है एशिया कप विनर कौन है इस बार का? श्रीलंका, है ना। और अभी श्रीलंका, इंडिया ने श्रीलंका को एक हाईएस्ट स्कोर किया, हाईएस्ट विक्ट्री करी किसके ऊपर? श्रीलंका के ऊपर। ठीक है, तो ये अपन ने डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। और ठीक है, इतना सब चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2023? तो जैसा कि अपन ने देखा था, ये कहाँ पे हो रहा है? डेवोस, स्विट्जरलैंड में, जैसा मैंने आपको कल बताया था। अपन ने इसकी थीम क्या रखी थी? थीम इसकी रखी हुई है कॉपरेशन इन फ्रेगमेंटेड वर्ल्ड। तो आपको ये थीम याद होना चाहिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कौन सी एक वो दी थी? ठीक है, कौन सी एक रिपोर्ट रिलीज करी है, वो मुझे आप एक बार और कमेंट सेक्शन में बताओगे, जिससे आपको याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीकली ड्रिल सीरीज काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं, और अगर आप डेली करंट अफेयर्स पढ़ते हैं तो ये दिस इज़ द बेस्ट सीरीज फॉर योर रिवीजन पर्पस एज वेल। तो आपसे विदा लेता हूँ। दिस वीडियो इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सागर गुप्ता। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए प्लीज़ हिट द लाइक बटन। जय हिंद, जय भारत।